हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्नर सीएससी विद कमल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर क्या होता है? सबसे पहले टीसीपी को समझेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ये रिलायबल और ऑर्डर डेटा डिलीवरी करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यानी कि पहले हमको डेटा भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद हम डेटा शेयर कर सकते हैं। डेटा फ्लो स्लाइड विंडो को लागू करता है। फ्लो कंट्रोलर ये होता है कि सेंडर कितनी स्पीड से डेटा भेज रहा है और रिसीवर अगर स्लो भेज रहा है तो सेंडर को बताता है कि उसको स्लो डेटा भेजे, यानी कि डेटा जो फास्ट कर रहा है उसको रोकने का काम करता है ताकि रिसीवर को सही डेटा मिल सके। एरर करेक्शंस और एरर रिकवरी का काम करता है कि कहाँ पे एरर आई है उसको डिटेक्ट करना और उसे रिकवर करने का काम भी कौन करता है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंजेक्शन कंट्रोल ये नेटवर्क को सुनिश्चित रखता है, यानी कि जैसे कोई बहुत सारे एक साथ डेटा भेज दिए तो एक ट्रैफिक में डेटा लॉस हो सकता है, तो उसको कंजेक्शन कंट्रोल की मदद से डेटा को बता देगा कि यहाँ से ट्रैफिक के इस रास्ते से डेटा ना भेजे कर दूसरे रास्ते से डेटा भेजे, यानी कि उसको जो है कंजेक्शन कंट्रोल को कम करता है, यानी कि ट्रैफिक को कम करने का काम करता है कंजेक्शन कंट्रोल। थ्री वे हैंड शेकिंग में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना कि पहले रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, फिर सर्वर उसे वापस रिस्पॉन्स करेगा और रिस्पॉन्स के साथ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, देन क्लाइंट वापस उसको एक्नॉलेजमेंट देगा, देन कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। एप्लीकेशन पोर्ट जो प्रोसेस की पहचान करवाता है, यहाँ पे पोर्ट नंबर यूज होते हैं टीसीपी। नेक्स्ट ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, मैनेज करने का काम करता है। रिलायबल डेटा को सही और रिलायबली डिलीवरी को सुनिश्चित करता है। कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेक्शन कंट्रोल, ये तीनों काम कौन करता है? टीसीपी। इफिशिएंसी डेटा को ट्रांसफर और नेटवर्क परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने का काम कौन करता है? टीसीपी आईपी। आगे देखेंगे टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर क्या होता है? इसका हेडर स्ट्रक्चर डायग्राम इस प्रकार से देखते हैं। इसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंशियल बिट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेटा ऑफसेट, रिजर्व बिट, फ्लैग, विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, ऑप्शन 0 से 40 बाइट्स, डेटा वेरिएबल लेंथ। ये है इसका हेडर है टीसीपी आईपी का। अब एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले सोर्स पोर्ट क्या होता है? 16 बिट का होता है सोर्स पोर्ट। सोर्स यानी कि सेंडर, जो भेजने वाला, डेटा सेंड करने वाला। तो ये पोर्ट नंबर इसका जो भी एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं या उसका प्रोसेस पार्ट का नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रखा है 5421, इस टाइप से इसका जो भी एप्लीकेशन यूज करेंगे उसका पोर्ट नंबर होगा या प्रोसेस का पोर्ट नंबर होगा, सोर्स के पास जो भी सोर्स। देन जिसको भेज रहे हैं डेस्टिनेशन पोर्ट, ये भी 16 बिट का रहेगा। जो रिसीवर होगा उसका एप्लीकेशन पोर्ट नंबर अलग रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। सिक्वेंशियल नंबर कितने? 32 बिट का रहेगा। ये सेगमेंट में भेजे गए पहले बाइट का क्रमांक, कि अभी हमने जैसे मान लो कि 100 सीरियल नंबर भेजा, तो ये बताएगा कि सीक्वेंशियल नंबर यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो सीक्वेंशियल नंबर बता। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये भी 32 बिट का होता है। ये बताता है कि रिसीवर के पास अगले कौन से क्रमांक का आने वाले हैं, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर बताते हैं। जैसे 2000 कि इसके बाद अगला 2000 और
आने वाला है। ये बताता है कौन? एक्नॉलेजमेंट नंबर कि 2000 बिट और आने वाले। डेटा ऑफसेट 4 बिट का है जो टीसीपी हेडर की लेंथ बताता है। इसमें 32 बिट्स वर्ड, यदि 5 है इसका मान तो हेडर 5 इंटू 4 कर देगा, यानी कि 20 बाइट। रिजर्व बिट 3 बिट की होती है। ये बताता है कि रिजर्व कितनी बिट रखना जो कि आगे आने वाले भविष्य में काम आ सके, इससे 0 सेट कर देते हैं। फ्लैग 9 बिट का होता है। कंट्रोल फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट, पुष्टि के लिए यूज करते हैं। डेटा का तुरंत एप्लीकेशन भेजने के लिए पीएस, रीसेट और सिंक्रोनाइजेशन जो डेटा स्टेबलिश कर कनेक्शन स्टेबलिश करने के लिए यूज करते हैं। फाइन फिनिश स्टेबलिश को फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। विंडो साइज 16 बिट का होता है जो रिसीवर को स्वीकार करने के लिए डेटा की कितनी मात्रा में डेटा भेजना है, जो रिसीवर की कैपेसिटी चेक करता है कि कितने बाइट तक डेटा ये क्या कर सकता है, रिसीव करता है। चेकसम 16 बिट, ये हेडर और डेटा की जो एरर है उसको चेक करने का काम करता है चेकसम। अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट का होता है जो तत्कालीन डेटा के अंतिम बाइट के स्थान जो अर्जेंट फ्लैग सेट करता है कि डेटा ये वैलिड है या नहीं है। ये डिसाइड कौन बताता है? अर्जेंट पॉइंटर। ऑप्शंस 0 से 40 बाइट का होता है। ये ऑप्शनल होते हैं जैसे एमएमएस, विंडो स्केल या सेक्स, ऐसे सीके आदि यूज करते हैं। डेटा वेरिएबल जो रियल डेटा का पेलोड करने के लिए, जैसे यहाँ पे देख के रखा अर्जेंट, तत्काल डेटा मान्य है या नहीं, ये पूछती यानी कि जो रिसीव डेटा मान्य है नहीं। डेटा जो संतुलित एप्लीकेशन में भेजे को भेजे, कनेक्शन को रीसेट करने के लिए, SYN कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए, FIN कनेक्शन को समाप्त करने के लिए 0 बिट इस प्रकार से। एग्जाम्पल जैसे पोर्ट नंबर, कंप्यूटर का पोर्ट नंबर 54321 है तो ब्राउजर किसी वेबसाइट के एप्लीकेशंस पर जाएगा और सर्च करेगा, पोर्ट नंबर 18 से डेटा मंगवाता है, ये जो टीसीपी सेगमेंट भेजेगा। अगर सोर्स से पोर्ट नंबर ये है 54,381 और डेस्टिनेशन नंबर अगर मान लो कि 80 है और सीक्वेंशियल नंबर 100 है तो ये 100 बाइट से डेटा क्या करेगा, शुरू करेगा। देन एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा जो बताएगा कि रिसीवर कितने बाइट की और डेटा उम्मीद कर रहा है कि उसके पास आएगा। फिर फ्लैग एक्नॉलेजमेंट 1 बिट यानी कि एक्नॉलेजमेंट सेट कर देता है। विंडो साइज कि उसने रिसीवर की कितनी कैपेसिटी है, वो कितने डेटा तक रिसीव कर सकता है, 64240 इतने बाइट तक डेटा क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। एग्जाम्पल इस प्रकार से दे सकते हैं। डेटा लेंथ की 1460 बाइट तक का डेटा ये क्या कर सकता है, भेज सकता है एमएसएस के अनुसार। ये हेडर रिसीव को ये बताता है कि डेटा किस क्रम में जाएगा और कितना स्थान लेगा, यानी कितने बाइट का लेगा। इस टाइप से ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन बात याद रखनी है, टीसीपी हेडर 20 बाइट और अधिकतम 60 बाइट का होता है। हेडर एक रिलायबल होता है, सीक्वेंशियल होता है या एरर फ्री ट्रांसमिट सुनिश्चित करता है। सीक्वेंशियल नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर उसकी जो सीक्वेंस है और रिसीविंग के लिए यूज करते हैं। विंडो साइज जो फ्लो कंट्रोलर करता है और उसे रिसीव को ओवरलोड नहीं होने देता है। जैसे रिसीवर स्लो है और सेंडर फास्ट है तो रिसीवर को सेंडर को बोलता है कि आप स्लो स्पीड से डेटा भेजो। चेकसम एरर को डिटेक्ट करना और कोई एरर आती तो रिट्रांसमिट करना। कनेक्शन स्तर
कंट्रोल कार्य करता है SYN एक्नॉलेजमेंट पिन, जैसे कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए पहले SYN सीक्वेंस रिक्वेस्ट करता है सिंक्रोनाइजेशन, देन रिस्पॉन्स आता है सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट, देन वापस से क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट भेजता है। उसके बाद कनेक्शन स्टेब्लिश होता है और डेटा भेजते हैं, सीक्वेंस नंबर भेजते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करता है कि सर्वर कहाँ तक डेटा की एक्सपेक्टेशन करता है कि कितने बिट तक वो रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद।